हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सबसेट से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम इंटरवल से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है राइट डाउन फॉलोइंग एज अ इंटरवल। तो हमें यहाँ तीन सेट्स दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर और इन तीनों सेट्स को हमने इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर and x is in between -4 and 6 and also equal to 6। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में हमें -4 नंबर तो इंक्लूड नहीं करना है लेकिन नंबर 6 इंक्लूड करना है। तो इसे कैसे लिखूंगा मैं? -4 ओपन इंटरवल से शुरू करूंगा और लिखूंगा 6 क्लोज इंटरवल से इसे क्लोज करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर सेट में हमने नंबर -4 को तो इंक्लूड नहीं किया है लेकिन नंबर 6 को इंक्लूड किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इन बिटवीन -12 एंड -10। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में -12 और -10 दोनों नंबर इंक्लूडेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे ओपन इंटरवल से, यहां लिखेंगे -12 और क्लोज करेंगे सेम ओपन इंटरवल से, क्योंकि हमने इन दोनों एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज इन बिटवीन 3 and 4 एंड ऑल्सो इक्वल टू 3 and 4। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में कौन कौन से नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है और साथ ही साथ 3 भी है और 4 भी है, क्योंकि हमने 3 और 4 को इंक्लूड करना है तो शुरू करूंगा मैं क्लोज इंटरवल से और क्लोज भी मैं करूंगा क्लोज इंटरवल से। ठीक है, ये तो हुआ सिक्स्थ क्वेश्चन, इजी था। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो नीचे हमें इंटरवल्स की फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं और इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सेट के अंदर -3 और 0 एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है लेकिन इसके बीच में जितने एलिमेंट है वो सभी यूज किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सेट ले लेता हूं रियल नंबर, where x belongs to रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ये सभी एलिमेंट्स हैं। एक कोमा लगा के मैं लिखूंगा x इज इन बिटवीन -3 एंड 0। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं y से ले लेता हूं, y कॉलन y बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसके अंदर क्या है, वो सभी एलिमेंट है जो 6 और 12 के बीच में है और साथ ही साथ नंबर 6 भी है और 12 भी है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? x is in between 6 and 12 and also equals to 6 and 12। सिंपल, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन में दिया गया था। अब फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? x belongs to real number and x is in between 6 and 12 and also equal to 12। x is equal to 12। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स हों जो इन दोनों क्वेश्चंस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स।
तो राइट ट्रायंगल्स का एक सेट है, तो मैं एक ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकता हूं जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आए। तो मैं लिख सकता हूं कि ऑल द ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स on one plane। तो सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑन वन प्लेन, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं, और इन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर राइट ट्रायंगल्स भी आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट होगा ये। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ all the triangles तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होगा, सब कुछ होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऑल द ट्रायंगल्स ऑन वन प्लेन। तो आइए 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, गिवन द सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8, और हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल ऑफ द 3 सेट्स ए बी सी। यानी हमें नीचे 4 सेट्स दिए गए हैं और बताना है इन चारों में से कौन कौन से सेट्स यूनिवर्सल सेट्स हो सकते हैं ऊपर दिए गए तीनों सेट्स के लिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सेट क्या दिया गया है? 0 1 2 3 4 5 6। तो जो सेट ए है 1 3 5, जो इसके एलिमेंट है इसके अंदर आ रहे हैं 1 3 5 आ रहे हैं, हाँ, तो ए जो है वो सबसेट होगा इस सेट का। बी देखते हैं 2 4 6 2 4 6, तो बी भी सबसेट होगा फर्स्ट का। इसमें देखते हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो सी क्योंकि इसका सबसेट नहीं है, तो ये तो मैं नहीं बोल सकता कि यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, नल सेट तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में काफी सारे एलिमेंट है 0 से लेकर 10 तक, तो इसके अंदर 1 3 5 भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद 0 2 4 6 8, 0 आ रहा है, हाँ, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हाँ, क्योंकि ये तीनों सेट्स सबसेट्स हैं इस सेट के, तो मैं इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये है यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट्स के लिए, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो 1 3 5 इसके अंदर आ रहा है, 2 4 6 भी इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा 0 2 4 6 8, 0 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। 2 4 6 8 है लेकिन 0 एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने जो भी थ्योरी की उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे देखते हैं कुछ और थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।